तो देखो यार समझेंगे ये। सबसे पहले चार्ज क्या रहता है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल बाय विच इट एक्सपीरियंसेस ए इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले तो मैं इसका मीनिंग लिखूंगा यहाँ पे। इसका जो मीनिंग है यहाँ पे, इसका मीनिंग है अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। ठीक है, बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखो समझो, आपने चैप्टर पढ़ा होगा एटम। उस एटम के बीच में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, दो रहते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब हर कोई भी मैटर है, आप हो चाहे मैं हूं, चाहे ये बोर्ड है, चाहे ये पेन है मेरे पास, कोई भी बोर्ड कोई भी चीज है, तो वो आपके पास छोटे छोटे एटम से मिलके बनी है। ये सभी को पता है, बेसिक चीजें हैं, एटम से मिलके बनी है। तो ये मेरे पास स्केल है। अब ये स्केल है तो ये एटम से मिलके बना है, और उस एटम में क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो मतलब ये बॉडी क्या है आपके पास, ऑलरेडी न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है। ठीक है, मैं भी न्यूट्रल हूं, आप भी न्यूट्रल है, सभी न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप इसको कुछ ज्यादा अमाउंट दे दे, कुछ भी दे दे ऐसा, ठीक है। अब देखो जैसे आपकी बात करूं तो आपको अगर कोई 4 रोटी दे दे, आपका कैपेसिटी 4 रोटी खाने का है, तो आपको अगर 10 खिला दे, और 10 खिला तो 2 घंटे ऐसे ऐसे घूमते रहोगे, 10 घंटे ऐसे पेट पकड़े घूमते रहोगे, 10 घंटे घूम रहे ऐसा है। तो कुछ उसी तरीके से अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, इसको अगर हम कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे दे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी उसका। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ जो करेगी, वो क्या करेगी, वो जो दूसरी बॉडी रखी है यहाँ पे उसके सामने, वो उसको क्या कर रही है, यहाँ पे वो अट्रैक्ट कर रही है। तो वो जो अट्रैक्ट करने वाली जो चीज आई है ना उसके पास, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो चीज आई है ना उसके पास, वही उसका क्या है, वही उसका चार्ज है। बात समझ आई है नहीं भाई। हर बॉडी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ये आपके पास स्केल है, ये कागज है। आप क्या करते हैं, आप रब करते हैं ऐसे स्केल को, और उसके बाद उसको उठा ले रहे हैं। तो पहले तो वो न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल ही है। उसके बाद आपने क्या करा, आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया उसको, जिसकी वजह से वो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ गया। वो प्रॉपर्टी आया, उस प्रॉपर्टी की वजह से वो उसको उठा ले रहा है। तो वो जो उठा ले रहा है, जो प्रॉपर्टी आया उसका, वही प्रॉपर्टी उसका क्या है, उसका चार्ज है। वो चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। और वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है यहाँ पे, वो अट्रैक्शन है। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर रबिंग क्या हो रहा है आपके पास, ये अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये इसको उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। बात समझ आ गई। तो ये इसका सिंपल सा एग्जांपल है। अब देखो, अब पढ़ो आप डेफिनेशन। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। ठीक है, अब इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी आ गया, इसको जैसे हमने रब करा, ये इसके पास प्रॉपर्टी आ गया, चार्ज आ गया इसके पास। अब जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब वो उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये इसका एग्जांपल सिंपल सा ये एग्जांपल हो गया। तो बात समझ आ गई, बहुत इजी है, बहुत ही इजी वे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको एग्जांपल बताता हूँ इसके मैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास 2 बलून है, ये आपके पास 2 यहाँ पे 2 बलून रखे हैं। सिंपली अगर आप ऐसे रखेंगे बलून को, तो इस तरीके से वो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप इनको आफ्टर क्या करें, रब करने के बाद रखें, आफ्टर रबिंग, ठीक है। अब पहले ये भी न्यूट्रल थे, ये भी न्यूट्रल थे, इनमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो बराबरी पे है। लेकिन अब जैसे ही आप इसको रब कर देंगे, ठीक है, रब करा आपने, तो इनके पास एक प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, वो प्रॉपर्टी अगर आया तो उसके बाद इनको क्या हुआ, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसको रिपेल करने लगे। इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और इसके ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपके पास, इधर की तरफ हो रहा है आपके पास रिपल्शन, ये हो रहा है रिपल्शन। सो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मैटर, प्रॉपर्टी आ गया, इसके बाद चार्ज हमने आ गया इसके पास, आपके पास। तो उसके बाद ये क्या कर रहा है, उन दोनों को आपस में रिपेल कर रहा है। बात समझ आ गई। फिर से सुने, आपके पास 2 क्या होता है आपके पास, चार्ज क्या होता है, एक हर मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी आ जाता है, होता नहीं है, आ जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट में आला। वैसे हर बॉडी जो है वो न्यूट्रल ही रहती है आपके पास। उसके बाद अगर उसको आप रब करते हैं किसी चीज से, तो उसके बाद चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। और वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 तरीके के, अट्रैक्शन और रिपल्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका वैल्यू है चार्ज का। ये हो गया आपके पास एक एग्जांपल है कि आपके पास ये लिखा है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, हियरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स। जैसे ही हम अपने सर्दियों में कपड़े उतारते हैं या ब्लैंकेट लेते हैं, तो आपने आवाज सुनी होगी, ऐसे चिट पिट पिट की आवाज आती है, तो छोटी छोटी है ना, वो वही है हियरिंग ए क्रैकल। तो वो भी यही रीजन है।
सो ये इसका एग्जांपल होगा। और एग्जांपल देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास। ऐसा होता है कई बार आपने देखा है कि आप यहाँ से चल के जा रहे हैं और यहाँ पे आपके पास डोर है, अगर डोर है यहाँ पे, ये डोर है और आप यहाँ से एक कारपेट पे चल के जा रहे हैं। ये आपके पास क्या है, कारपेट है। कारपेट से चल के जा रहे हैं यहाँ पे और जैसे ही आप पहुंचे आप यहाँ पे तो आपके पास इधर से जैसे ही आप यहाँ पे हाथ लगाए हैं तो आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे हल्का सा करंट आ रहा है, तो हल्का सा शॉक लग रहा है, ठीक है, शॉक लग रहा है। तो वो भी यही प्रॉपर्टी, कारपेट से आपको चार्ज मिल गया तो वो चार्ज है आपके पास, यहाँ पे चार्ज आ गया, आपका प्रॉपर्टी है, आपका बॉडी है, एटम है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉपर्टी आ गया। कौन सा प्रॉपर्टी, वो चार्ज वाला प्रॉपर्टी। जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो वो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वहां पे लगा था मेटल, वो मेटल था जो गोल गोल सा आगे झुमका सा लगा रहता है, वो गोल गोल सा उसके मेटल है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो आपके पास लगे हुए हैं, उसमें है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो जैसे ही आपके पास ऑलरेडी चार्ज आ चुका था, आप उसको हाथ लगाएंगे तो यहाँ से एक फिर से कुछ इसी तरीके का अट्रैक्शन जो है वो नजर आएगा, फील होगा आपको, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एक ही एग्जाम्पल हो गया। 4 एग्जाम्पल दे दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं और भी। सो समझ आ गया, ये होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द चार्ज, क्या क्या फैक्ट्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हमें डिस्कस करना है। सो आप नोट डाउन करते रहिए चीज़ों को, बहुत इजीली वे हमने इजी वे में जो है टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे।